सविस्तर बातम्यांना सुरुवात करतोय। आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून तयारी सुरू करण्यात आलेली आहे। भाजपकडून नवी दिल्लीमध्ये एनडीएच्या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलंय। या बैठकीला देशभरातून 38 पक्ष उपस्थित राहणार आहेत। दरम्यान या बैठकीत आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर रणनीती ठरवण्यात येणार आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देखील या बैठकीला हजर राहणार आहेत। विरोधकांच्या संख्याबळाला सत्ताधाऱ्यांच्या संख्याबळानं उत्तर देण्याचा हा एक प्रयत्न आहे असं म्हटलं जात आहे। एनडीएत 38 पक्ष सहभागी होणार आहेत। हे कोणते पक्ष आहेत त्यावर आपण नजर टाकूया। एनडीएची जी बैठक आहे त्यात सहभागी पक्ष, सगळ्यात पहिला पक्ष भाजप, एआयडीएमके, शिवसेना एकनाथ शिंदे गट, एनपीपी नॅशनल पीपुल्स पार्टी, एनडीपीपी नॅशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी, एसकेएम सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा, जेजेपी जननायक जनता पार्टी, आईएमकेएमके इंडियन मक्कल कालवी मुनेत्र कड़गम आजसू ऑल झारखंड स्टेट्स यूनियन, पुढच्या बातम्यांकडे आपण वळतोय। एनडीएच्या बैठकीकरता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनामध्ये पोहोचले आहेत। नवी दिल्ली इथं एनडीएच्या घटक पक्षांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे। याकरता भाजपच्या सगळ्या मित्रपक्षांचे नेते नवी दिल्लीमध्ये दाखल झालेले आहेत। राज्यातील सरकार अधिक मजबूत झाल्याचं यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय। तर विरोधकांच्या बैठकीवरही त्यांनी टीका करत विरोधक एकत्र येऊनही एक नेता बनवू शकले नसल्याचा टोला त्यांनी लगावला। अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था कमकुवत झालेल्या असून आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे मजबूत आहे असंही त्यांनी म्हटलंय। एनडीए की बैठक हो रही है आज और हम लोग सभी लोग हैं। मेरे ख्याल से 38 पार्टीज इसमें शामिल हो जाएंगे। शिवसेना एक एनडीए का और बीजेपी का बहुत ही पुराना पार्टनर है। अडवाणी जी और मोदी जी के नेतृत्व में अभी महाराष्ट्र में हम लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसलिए हम लोग आज की बैठक में शामिल हैं। महाराष्ट्र में तो अजीत दादा और उनके साथी सहयोगी लोग जो हमारे युति के साथ आए, शिवसेना बीजेपी के साथ अभी महायुति बन गई है और बिल्कुल परिस्थिति बदल गई है, साथ में और मजबूत हो गया सरकार। मतलब एक तरफ एक विचारधारा वाली गठबंधन है और दूसरी तरफ आपको पता है कि उस पर अभी तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। अभी वो इतने सब मिलकर भी एक नेता नहीं बना पाए, इसी में तो आदरणीय मोदी जी की जीत है। बंगळुरूतील विरोधकांच्या बैठकीचा आज दुसरा दिवस आहे। ताज वेस्ट एंड या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये विरोधकांची 2 दिवसाची बैठक सुरू आहे। या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार सहभागी होणार आहेत। तर या बैठकीच्या पहिल्या दिवशी काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वात विरोधी पक्षांचं स्नेहभोजन झालं। या ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे उपस्थित होते। या बैठकीनंतर विरोधी पक्षांची पत्रकार परिषद देखील पार पडणार आहे। विरोधी पक्षांची बिहारमधल्या पटनामध्ये याआधी बैठक पार पडली, त्यानंतर आता बंगळुरूमध्ये ही बैठक पार पडते। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बंगळुरूमध्ये होत असलेल्या विरोधकांच्या बैठकीवर टीका केली। फक्त कुटुंबाची काळजी करणारे हे पक्ष आहेत, भ्रष्टाचारावर पांघरुण घालण्याकरता एकत्र आलेत अशी टीका मोदींनी केली। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो
कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। विधान परिषदेमध्ये उपसभापती डॉक्टर नीलम गोरे यांच्या पदावरून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना उत्तर दिले आहे। नीलम गोरेंना सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत पदावर बसण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे। नीलम गोरेंना उपसभापती पदावरून हटवता येणार नसल्याचं फडणवीसांनी ठणकावलं। नीलम गोरे अद्यापही शिवसेना पक्षाच्या सदस्य असून पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे। एकनाथ शिंदेंची शिवसेना खरी शिवसेना असून नीलम गोरे या शिवसेनेतच असल्याचं फडणवीस म्हणाले। आताच्या परिस्थितीमध्ये माननीय सभापती किंवा उपसभापतींच्या संदर्भातला जो विषय आलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये जी काही डिस्क्वालिफिकेशनची प्रोसिडिंग आहे की नाही आहे हे बाजूला ठेवू, पण डिस्क्वालिफिकेशनच्या प्रोसिडिंगचा या सभागृहामध्ये कामकाज करण्यावर कुठलाही परिणाम होत नाही किंवा एखाद्याच्या विरुद्ध प्रोसिडिंग चाललाय म्हणून त्यांना बाजूला ठेवा असं कायद्याने म्हणता देखील येणार नाही। माननीय उपसभापती महोदय नामदार डॉक्टर श्रीमती नीलमताई गोरे यांच्या संदर्भातल्या माहितीमध्ये कुठलाही बदल झालेला नाही। सदस्यपदी निवडून आल्यापासून अद्यापपर्यंत त्या शिवसेना या पक्षाच्या सदस्य आहेत, त्यामुळे या प्रकरणी पक्षांतराचा प्रश्न कुठेही निर्माण झालेला नाही। नीलम गोरे यांना अपात्र मुद्द्यावरून आज पुन्हा विधान परिषदेमध्ये गदारोळ झाला। निलंबनाच्या मागणीकरता विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला। गोरेंच्या उपसभापती पदालाच विरोधकांनी आक्षेप घेतला। विधान परिषदेत हा गदारोळ झालेला आपण सगळ्यांनी पाहिला। या मुद्द्यावरून शेकापचे जयंत पाटील आक्रमक झाले होते। यावर विधान परिषदेत चर्चेचा हा मुद्दा नसल्याचं संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, तर उपसभापती नीलम गोरेंनीही विरोधकांना खडसावलं। सभापतीवरच्या अविश्वासाची, सभापतीच्या डिस्क्वालिफिकेशनची चर्चा सभागृहात करण्याची पद्धत नाही, तरी सुद्धा सभागृह नेत्यांनी भावना व्यक्त करायला वेळ द्या असं म्हटल्यामुळे केलं। अदरवाईज या विषयावर आपलं जे म्हणणं आहे त्याच्यावरचं उत्तर देऊन या विषयावर पडदा पाडता येईल। पण पुन्हा एकदा आपली पण सकाळी माननीय देवेंद्रची भेट झाली, त्याच्यानंतर अंबादासजींची पण झाली, आणि त्यात असं ठरलं की हा सभागृहाचा विषयच नाहीये, हा सभागृहाचा विषयच नाहीये। मग याच्यातलं संसदीय कामकाज मंत्री म्हणून मी माझं रुलिंग देतो आणि हा विषय संपवा आणि बाकीचं कामकाज सुरू करा। सरकारने 4 लोकांची एक कमिटी बनवावी आणि सरकारने निर्णय घ्यावा की हे प्रश्न कोणी सोडवावेत। मग तुम्ही तुमच्यातला कोणी एक सिनियर माणूस द्या, सर्वसंमतीने तुमचा कोणी माणूस तुमच्यातला द्या की जो त्या खुर्चीवर बसेल आणि निर्णय घेईल। कारण अपात्र उद्या जर झाले हे, तर यांच्या मार्गदर्शनाखाली किंवा यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारचे झालेले निर्णय देखील अपात्र होत आहेत। जर उद्या त्या चेअरवर बसलेले असतील आणि इथे काही बिलं पास झाली, तर होईचं बहुमत त्यांनीच घेतलेलं आहे ना, त्याच्यामुळे ते निर्णय देखील रद्दबातल होतील। आणि अशा सगळ्या वातावरणामध्ये त्यांच्यावरती आम्ही रिमूव्हल नोटीस पण दिलेली आहे। म्हणून आमचं असं म्हणणं होतं की सकाळी काही गैरसमज झालेले की हा काही अविश्वास प्रस्ताव नाहीये, हा काय आम्ही अविश्वास प्रस्ताव हा वेगळा आहे, अविश्वास प्रस्ताव नाही। आमचं म्हणणं असं होतं की ज्या उपसभापती या चेअरवर आहेत त्यांच्याविषयी जर अशा पद्धतीनं डिस्क्वालिफिकेशन चालू असेल तर नैतिकदृष्ट्या त्यांनी या चेअरवर बसणं योग्य होणार नाही, त्यांच्याकडून न्याय मिळेल का नाही मिळेल अशा प्रकारचा आमचा प्रश्न होता। आणि म्हणून आम्ही रिमूव्हल अशा पद्धतीने आपल्या समोर सादर केलंय। आपण या बाबतीत निर्णय घ्यावा अशा प्रकारची विनंती आम्ही केलेली आहे। तर काय होतं, तुम्ही प्रश्नोत्तराच्या तासात जेव्हा दुसरे विषय घेता तेव्हा त्या प्रश्नोत्तरांवरती अन्याय होतो, आपणच डिस्टर्ब होतोय।
सगळं सभागृह डिस्टर्ब होतं. प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्नोत्तर घ्यायचे हा निर्णय झालेला असताना तुम्ही इतर विषय नका घेऊ. तुम्हाला प्रश्न पुकारायचा का नाहीये मला सांगा जरा. एक नंबरचा प्रश्न आपल्याला पाहिजे ना, मग तो प्रश्न घ्यायचा असेल तर तो पुकारा असं तुम्हाला सांगितलं. तुमच्या विषयावरती तुम्हाला बोलायला कधी मिळणार आहे हे सांगितलं, तरी तुम्ही त्याच्यावरती संतप्तात. मी तर अजिबात संतप्त नाहीये. मी दुसरा प्रश्न घेते असं खाली बसून ओरडायची पद्धत नाहीये. मला निलंबनासारखा उपयोग करायला लावू नका. शिस्तीत राहा. चला प्रश्न दुसरा. धमकी देत नाहीये मी, वस्तुस्थिती सांगते. नाशिकची तहान भागवणाऱ्या आणि मराठवाड्याचा दुष्काळ निभावणाऱ्या गंगापूर धरणात अवघा 40% पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात हाच पाणीसाठा जवळपास 80% होता. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात दाखल झालेल्या पावसानं सुरुवातीचे काही दिवस जोर धरला, पण धरणातील पाणीसाठा 10%नीच वाढलाय. मात्र पावसाचा जोर कमी झाल्यानं प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. नाशिक शहरात पाणी कपातीचा फेर प्रस्ताव महापालिका प्रशासनानं तयार केलाय. पाणी कपातीचं संकट त्यामुळे ओढावण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलतात. थेट प्रक्षेपण की बदलत्या परिस्थितीनुसार क्लीन स्वीप देखील असंभव नाही आणि 2024ची जी निवडणूक आहे ही निवडणूक एक फक्त मोदीजींची नाही तर एक भारताची निवडणूक आहे. कारण भारताला एक म्हणजे ज्या लेवलला ज्या उंचीवर नेऊन ठेवलं आहे, त्यामुळे 2024ला सगळे रेकॉर्ड तुटतील. आतापर्यंतचे सगळे रेकॉर्ड तुटून 2024ला मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचं सरकार पुन्हा येईल. आपण या बैठकीला असताना तिकडे विरोधकांची एक बैठक होती जिथं आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे गेलेत आणि इंडिया नाव ठेवलेलं आहे. या विरोधकांचं आता बघा, त्यांचं एक खरं म्हणजे आत्मविश्वास नसलेले सगळे विरोधक एकत्र होत आहेत. त्यांनी एकत्र बैठका घेऊन एक नेत्याचं नाव निश्चित करू शकले नाहीत. ते एक खरं म्हणजे स्वार्थासाठी किंबहुना एक द्वेषाने पछाडलेली, म्हणजे त्यांचा 1 पॉईंट अजेंडा काय, मोदीजींना विरोध करा, मोदीजींना बदनाम करा. अरे आपल्या देशाला बाहेरच्या देशात जाऊन बदनाम करता, हे कुठला देशभक्ती आहे. त्यामुळे त्यांची परिस्थिती जी आहे अतिशय आपल्याला माहीत आहे. जेवढा आरोप जेवढा विरोध मोदीजींना करतील तेवढ्याच एनडीएच्या जागा वाढतील. हे 2014ला पण आपण पाहिले, 2019ला पण आपण पाहिले आणि 2024ला देखील आपण पाहाल. सर तुम्ही महाराष्ट्राचा उल्लेख केला, तुमच्या बरोबर पुणे आणि काका गेले बेंगलोरमध्ये. विरोधकांची पत्रकार परिषद बंगळुरूला सुरू आहे. थेट प्रक्षेपण. ही पत्रकार परिषद अजून सुरू व्हायची आहे. सगळे विरोधक एकवटलेले आहेत. 2 दिवस बैठकांचं सत्र सुरू होतं. मल्लिकार्जुन खरगे कदाचित आता संवाद साधतील. Respected Rahul Gandhi ji, senior leader Shri Sharad Pawar ji, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, and CPM leader Sitaram Yechuri ji, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal ji, Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann ji, Jharkhand Chief Minister Hemant Soren ji, Karnataka Chief Minister Sri Siddaramaiah ji, D. Raja जी, वाई को नहीं है शायद. So all the leaders on the dais, because there is short of time and many leaders want to go their respective destination, therefore they are requesting
this should be summed up as early as possible because their flights are right time. So they will pardon me who are sitting here, whose names I have not mentioned. But still, the all 26 party leaders were present in the meeting, including Sonia Gandhi ji, our respected leader, and all senior 26 party leaders, Nitish Kumar, Lalu Prasad, all were there because their flight is in time, they have gone. So friends, this is a very important meeting for the purpose to save the democracy and constitution, and in the interest of people of this country, we have come together, discussed various points, and with one voice, people supported the resolution that will be circulated to you after the meeting, and the details are there. Our alliance will be called, the all people have agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given, and everybody is happy with this name. So I thank you very much them, because I'm the host state, and it is a great achievement for us that all 26 parties together, they solved many problems of the country. This is second. And third is 11-member coordination committee will be set up. That we will decide shortly, and we are going to meet again in Maharashtra, Mumbai. There we will discuss the names of the coordinators, and 11-member name will be announced there. And the date will also be announced shortly for Mumbai, this meeting. Fourthly, this one secretariat will be set up for campaign management, and other committees on a specific issue will be set up mostly in Delhi, because Delhi is a capital place, and it will be convenient for everybody. Fifth is a joint statement after today's meeting was approved, and this is being circulated, just I told earlier, and our friends will circulate to you. Sixth is a next meeting will be held in Bombay, I told, and really I am thankful to all the leaders, those who have come from various parties here, 26 parties. They gave very good suggestions, and particularly today's situation that
the BJP government wants to destroy the democracy in this country, and also they want to destroy the constitution. They are using the autonomous bodies like CBI and ED, vigilance, all such institutions they are using against opposition party leaders and their workers. Therefore, there is a grave situation. To save this situation, we have come together, and country is important for us. Though we have got some differences in each state politically, but that is, we have kept that behind, not front. The front is only to how to save the country and people of this country. That is the issue before us, and that our leaders have shown. We should be together in the interest of the country, and they gave many suggestions, and we have accepted, and we will continue to follow it. Another thing is, earlier, first we met in Patna. There nearly 16 parties were there. Now 26 parties have joined, because some people did not come there, and many of the people came to Bangalore, and today 26 people, the parties have joined. After seeing everything, now Modi ji is calling NDA meeting with 30 parties. I don't know where 30 parties are there, whether they are registered parties in Election Commission, or whether I have not heard, because I am also in the Parliament, in the Rajya Sabha, here also, I have not heard so many parties in India, and that too 30 parties with NDA. They are also holding meeting. And earlier they never cared even their own alliance. They never used to talk even them. Many people left, but now one by one he is calling, and they are meeting, and their party president is also going each state, and in one party several divisions were there. बहुत से टुकड़े टुकड़े हो गए थे. वो पूरे टुकड़ों को जोड़ने का काम मोदी जी अब कर रहे हैं. He is doing it now. So it means that he is now afraid of opposition parties. Otherwise, there was no necessity for him. He never bothered. This is one thing. And secondly, our people gathered here, they're not to become something. They want to save democracy and constitution, and to fight against the unemployment, inflation. So many issues are there. So all those issues, in the interest of country, we will take and we will fight. Now, our aim will be to take important issues one by one, and we will highlight, we will move throughout the states, entire country, with all these issues, and also highlighting the failure of the government. Therefore, I don't want to say much. This is our aim, and when some proposal came for our keeping the name and other things, I am happy. Everybody, Rahul ji, Mamata Banerjee, and everybody, those who are sitting here, they all agreed. This is the first achievement of our alliance agreeing for the name. And friends, I don't want to take much of your times. Every
today we are facing many issues, including media also, because all media are captured by Modi, and without their isara or signal, nobody moves. I have seen, because many meetings I have conducted, I have seen, and even earlier in my 52 years of political active life, I have not seen such hostile information against us or against the opposition parties and suppressing the opposition leaders. So anyway, we have to fight, we will fight, and we will move together, and I hope we will succeed in this, and all youngsters, farmers, MSME people, everybody is fed up, and even freedom of speech and everything, you know it. That's why many people don't write. Even if they write something, they will say, ये उनके विचार है. Every paper will say, they are his opinion. And even newspaper also, they don't want to own it, the statement or written, whatever the articles they write. So this is the situation. So we have to come out from this, and 2024 election, we will fight unitedly and we will come out with great success. Therefore, once again, I thank all leaders, those who are sitting here, and I also thank you for waiting nearly 2 hours for hearing some good news from our Indian National Development Inclusive Alliance. Once again, I will repeat, Indian National Developmental Inclusive Alliance. This is the name we have given. There is a lot of meaning in this, and I hope everybody will see this name and properly, because sometimes it happens, जरा लिखते वक्त इधर उधर लिख जाते हैं और शुरू से ही कमेंट भी हो जाता है, तो इसीलिए मैं बार बार पढ़ रहा हूँ. I am also writing this, speaking this. This is good for the country. This name emerged today, and I thank you very much, all of you, and also I thank you, your persons, leaders who are sitting on the dais. Thank you, one and all. शुक्रिया खड़गे जी. मैं अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से गुजारिश करूंगा कि आपको संबोधित करें. स्टिल बैठ जा यार. थैंक यू सो मच. जस्ट नाउ खड़गे जी ने आप लोगों को बताया. He has already mentioned everything, whatever we discussed in the meeting. Here also all the chief ministers, including Uddhav, ex-chief minister, even I don't say ex-chief minister. Tomorrow they will be again coming. Arvind ji, Sitaram ji, Raja, Hemant, Maan, Staramaya ji, Ramesh ji, DK, our favorite Rahul Gandhi, Sharad Pawar ji, and all my youngsters who are sitting behind the dais. They are the future. So I thanks to everybody, and thanks the Indian press, international, national, state, and regional and local. Today the meeting was very good. It was constructive, fruitful, and I think from today it's a real challenge. We already started. हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें क्लियर हुआ. पहले आप यूपीए के नाम सुना,
एनडीए तो अभी भी है, लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कर बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy, we are for the country, we are for the world. So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. It will be under the banner of India. If anybody has a challenge, catch us if you can. Save India from disaster. Save India from atrocious terrible. Save atrocious terrible from Manipur. Save the people of India. Save India, इसको हम भारत बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इंडिया है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, अपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। यही मेरे को कहने हैं। Thank you so much. I am grateful to all of the political party. They have accepted the slogans of India, this name, alliance. The main foundation we started from today. Next Maharashtra, the meeting will be there. There the core committee and other, the manifesto, the common minimum program or whatever you say, the joint committee, so everything will be decided there also. So the meeting date, Khargeji will inform you later on. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks to Karnataka Congress Party also and government also to organize this meeting. Thank you so much. शुक्रिया ममता जी। मैं अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। मंच पे मौजूद सभी मुख्यमंत्रीगण और देश की 26 पार्टियों के सभी सीनियर नेतागण, आज हम सब लोग 26 पार्टियां बेंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी। पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है।
आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी। आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और मैं कर्नाटक सरकार को, कांग्रेस पार्टी को, सीतारामैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आज की ये मीटिंग होस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया केजरीवाल जी। मैं अभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर और मेरे पत्रकार भाइयों और बहनों, दूसरी कामयाब मीटिंग हुई है हमारी और आपने देखा होगा तानाशाही के खिलाफ जनता इकट्ठा हो रही है। खरगे साहब, आपने तो हमारे अलायंस का नाम बता दिया, लेकिन मैं तो इंडिया, भारत, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसी को लेकर हम आगे जाएंगे। इसीलिए तो हम इकट्ठा आए हैं। और आप देखते होंगे, पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है। तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था, मैं हूं ना, वैसे हम है ना, आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है। और देश की जनता अब इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। और 2 मीटिंग हुई है, आज की मीटिंग काफी कामयाब रही। मैं खरगे साहब, आपको, शिव कुमार जी, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई। और अगली मीटिंग हम महाराष्ट्र में करेंगे, मुंबई में करेंगे। तारीख तो हम तय करेंगे ही, लेकिन अगली मीटिंग हम मुंबई में करेंगे। सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया उद्धव जी। आखिर में मैं राहुल गांधी जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। खारगे जी, शरद पवार जी, ममता जी, बाकी ऑपोजिशन के
सीनियर नेता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज। बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? यह लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। यह देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए यह नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। थोड़ा मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। It's an honor for me to come here in this meeting. I'd like to welcome all the senior leaders from the opposition. I'd like to welcome the press. The idea of India is being attacked today. It is being attacked by the ideology of the BJP. The wealth of India is being snatched from the millions and millions of Indians and being handed over to a few business people who are close to the Prime Minister and to the BJP. Unemployment is spreading, prices are rising, and this is what the fight is about. The fight is about two different ideas of India. And while we were having this discussion, this name frankly emerged from the discussion because we asked ourselves, what is the fight? Who is the fight between? And we realized the fight is not between two political formations. The fight is a fight to defend the idea of India. And that is why we came up with the name Indian National Developmental Inclusive Alliance, which also happens to stand for India. And what we are doing here as a group is we are defending the Indian Constitution. We are defending the voice of the Indian people. We are defending the idea of our great country, the idea of India. You know what happens to anybody who opposes or tries to fight the idea of India. You can look in our history and you will see that nobody has been able to fight the idea of India. So I don't need to go into who is going to win this fight. This is a fight between the idea of India and the idea of the BJP. This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India
and Mr. Narendra Modi. Thank you very much. शुक्रिया राहुल जी। अभी हमारे पास 3-4 सवालों के लिए ही वक्त है। संक्षिप्त में आप सवाल कीजिएगा, इसी बैठक पर सवाल उठाइएगा, दुनिया भर की बातें नहीं। और खरगे जी, क्योंकि आज की बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की है, प्रयास करेंगे इन सवालों को जवाब देने का। हाँ संजीव, माइक देना है इनको। So you've named this alliance as India. We just wanted to know any discussions forward on who would lead this alliance and who would be the face of India. देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि कौन इसको लीड करेंगे और कौन इसको आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए मैंने इसमें कहा था कि हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 लोगों की बना रहे हैं। उस 11 लोगों के मीटिंग में तय होगा कि कौन से वो 11 लोग होंगे, फिर उसमें कौन कन्वेनर उसको बनाएंगे आगे के लिए, वो मुंबई में तय होगा। और हम वो तो छोटी बात है, उसको सॉल्व कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। Sir, 1 minute please. Sir, Yes, please. Sir, both the meetings that have happened, sir, this is Jayaprakash from NewsX here, sir. So two meetings have happened, one in Patna and the other one here in Bengaluru. So on both these meetings, you have said the discussions have been fruitful. So can you deliberate on what these discussions were? For example, UCC, have you come on a common ground from where these differences have been sorted out? देखिए, one thing, I have not received UCC bill. If you have got, you give me, then I will react. Still, they are calling objections up to 28th. So where is the question of discussing here? We have discussed about Manipur issue and other issues, unemployment, inflation and other issues, and how to come together and how to fight against these divisive forces and save democracy and save constitution. About that we elaborately discussed, and we are satisfied, and all are satisfied with that. Sir, Sir, are you chart a common winning program for the next parliament elections? Pardon? Sir, are you chart a common winning program for the all parties? Common winning program for the next parliament election. Together fight. That's why 26 parties have come together, and we will fight together against the BJP, against Modi government. There is no. Mr. Chairman. खड़गे जी प्लीज, अरे सुनो, बैठो यार, ये तरीका नहीं है। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अरे एक एक पूछो तो मैं जवाब दूंगा। No, you can't just speak like that. प्लीज बैठिए, आपको मौका मिलेगा। सर इधर हूँ सर, खड़गे साहब। Mr. खड़गे जी। सर, सीट शेयरिंग को लेके प्रधानमंत्री ने भी ये लगातार आप लोग पर आज बहुत बड़ा हमला किया है कि आप लोग हर जगह हर स्टेट में लड़ रहे हैं आपस में मुद्दों को लेके। सीट शेयरिंग को लेके एक बड़ा मसला है कि आप लोग सीट शेयरिंग कैसे करेंगे। कई स्टेट्स में आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो क्या कोई कमेटी बनाएंगे आप? और प्रधानमंत्री इसको करप्ट अलायंस घोषित कर रहे हैं कि नेशनल करप्ट अलायंस। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा कि 11 लोगों की कमेटी जो बना रहे हैं उसमें ये सब डिस्कशन होगा, और सीट शेयरिंग तो एक हो जाएगा। जहाँ जहाँ कैसा करना, ये हमारे अभी सभी नेता लोग मिलके और कमेटी मिलके वो तय करेगी, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। शिव कुमार और मिस्टर खड़गे जी, सर, शिव कुमार और खड़गे जी,
शिव कुमार आवरे करके हो रहा है. See, Patel, as you are grouping, as you are come together, we can see the threat to the regional parties. We can see what has happened in Maharashtra to Shiv Sena and also to NCP. Do you see major threat to other regional parties, and the JDU is also is on the radar now? JDU in Bihar. ಅದೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, see, NCP and Shiv Sena has come under threat from NDA government, that is BJP. How will you keep these regional parties together for all these days? Another 7-8 months are left and they are being targeted. And you told you are fighting, NDA has 30. Why have you left out Raj Bhavan, which is 31? Okay, good. You have realized that. I am very thankful to you. But Pawar Saab, NCP leader, tall leader, popular, supported by people, he is here. And Uddhav Thackeray ji, who is also popular leader of our Shiv Sena. What more you want? When people are with them, MLA might have gone and may come. That is not important. But a creator is here. And all creators, both are creators and fighters. So you don't worry. We will be one, and there is no question of division. शुक्रिया दोस्तों, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो चुका है. विरोधकांची ही पत्रकार परिषद आत्ताच पार पडलेली आहे आणि देशाला वाचवण्यासाठी, देशातली लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र आल्याचं जवळपास प्रत्येक विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी म्हटलेलं आहे. एकीकडे विरोधी पक्षातल्या नेत्यांची ही पत्रकार परिषद आत्ताच पार पडली, दुसरीकडे नवी दिल्लीमध्ये एनडीएची देखील बैठक पार पडते आहे. दोन महत्त्वाच्या घडामोडी देशातल्या. विरोधकांच्या पत्रकार परिषदेमध्ये मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल या सगळ्या विरोधी पक्षातल्या नेत्यांनी आपापलं मत व्यक्त केलेलं आहे. टॉप 18 प्रायोजक पुष्कराज नाथ